नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीईसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। विश्वसनीयता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब केंद्र सरकार सीईसी की नियुक्ति सीधे नहीं करेगी। अहम पदों पर नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता विपक्ष और सीजीआई की कमेटी करेगी। लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली होने पर बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता कमेटी के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति इस कमेटी की ओर से चुने गए व्यक्ति को पद पर नियुक्त करेंगे और जब इस संबंध में संसद से कानून पारित नहीं होता है तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यह ऐतिहासिक फैसला सीईसी को लेकर। तो सीईसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जहां विश्वसनीयता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हुई, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। क्या कुछ उस फैसले में? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसमें केएम जोसेफ साहब ने बोलते हुए स्पेशली ये कहा है कि प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस के लिए, कि इलेक्शंस फेयर हो और प्योरिटी हो, और इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमिश्नर के, वो बिल्कुल पब्लिक के आगे भी ऐसे रहेंगे, बिल्कुल फेयर एंड प्योर हों। प्योर इज द मेन वर्ड विच दे हैव यूज्ड, जो उन्होंने यूज़ किया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि एक पैनल प्राइम मिनिस्टर का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो पैनल है जो डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा और वो ही नियुक्ति करेंगे। अब इस याचिका में क्या कुछ कहा गया था? जो याचिका में ये कहा गया था कि आजकल जो इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये कई बार फेवरेटिज्म के हिसाब से भी हो सकते हैं। कई बार जो पॉलिटिकल पार्टी आपके आज की तारीख में जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर की वजह से भी हो रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए या इसको एक फेयर एंड जुडिशियल इलेक्शन दिखाने के लिए याचिका की गई थी कि कमेटी में कौन कौन बैठे, पैनल में ऐसा कौन कौन बैठे, जिसकी वजह से पब्लिक को भी ये कॉन्फिडेंस रहे कि जो भी नियुक्त हो रहे हैं वो इम्पार्शियल हैं और वो फेयर हैं। आपको लगता है कि इस फैसले से और भी थोड़ी सी निष्पक्षता जरूर आएगी? बिल्कुल आएगी, बिकॉज अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर, अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर कंट्री का होता है, देश का होता है, प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑपोजिशन का हो गया। तो जो सत्ता में बैठे हैं उनका भी व्यू आ गया, और जो सत्ता के विपक्ष में बैठे हैं उनका भी व्यू आ गया, और जो सबसे बड़ी देश की कोर्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी साथ में होंगे। तो उनसे बड़ा इम्पार्शियल और इम्फेयर बंदल नहीं कह सकते आप लोग। तो ये जो कमेटी है ये सबकी, आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल भी आ गया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपोजिशन आ गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और जुडिशियल एस्पेक्ट जो आना है, जो ये देखेंगे कि जुडिशियली कोई ऑफिसर एंटाइटल्ड है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, वो भी आ गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वहाँ बैठे हैं। तो लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली होने पर बड़ी विपक्षी पार्टी रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति इस कमेटी की ओर से इस पद को लेकर मुहर लगाएंगे और जब तक इस संबंध में कोई कानून पारित नहीं हो जाता तब तक यही व्यवस्था चलेगी। तो सीईसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। पीयूष अधिक जानकारी के साथ। पीयूष, विश्वसनीयता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऐतिहासिक फैसला सीईसी को लेकर। देखिए, अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग की, अगर हम बात करें तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जरूर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई चीफ के तर्ज पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि एक कमेटी बनाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें उनको शामिल किया जाए। और ये एक कमेटी जो है वो एक किसी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करे और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो फिर सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसके नेता को इसमें शामिल किया जाए। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला जरूर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं को सुनाया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। और ये फैसला जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस टीटी रवि कुमार की बेंच ने दिया है। और इस बेंच में अगर हम बात करें तो इससे पहले 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला
सुनाया है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और कहीं ना कहीं इससे एक तरीके से और जो निष्पक्षता है वो बनी रहेगी। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो विश्वसनीयता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह ऐतिहासिक फैसला, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब केंद्र सरकार सीईसी के सीधे नियुक्ति नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए एक पैनल नियुक्त किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, फिर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने राम को कोसा उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। तो सीएम योगी ने तमाम बड़ी बातें विधान परिषद के दौरान कही। जब विधान परिषद को संबोधित कर रहे थे उस दौरान विपक्ष पर सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। जिसने राम को कोसा था जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, ये बड़ी बातें कही। पिछली सरकारें सिर्फ घोषणा करती थी, सपा ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया था। इसके साथ ही यूपी भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहा है। भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में आने से आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम 10 बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ रहे हैं। इसके अलग-अलग जो बजट प्रस्तुत किए गए थे उन सब की अलग-अलग थीम थी। पहला बजट अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से 86 लाख अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम के साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं अन्नदाता किसानों से जुड़ी हुई उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया था। प्रोक्यूरमेंट के परिणाम क्या है? बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया होगा कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? आते हैं उसके लिए। सिंचाई के लिए क्या किया, इस पे भी हम बता देंगे। दूसरा बजट था औद्योगिक निवेश और अवस्थापना ढांचागत व्यवस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में क्या थी? जननी सुरक्षा योजना में 75 करोड़ रुपए के घोटाला की उस समय न्यूज क्लिपिंग हुआ करती थी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ELS आज प्रदेश के अंदर 500 काम कर रही है। लेकिन 2017 के पहले भारत सरकार सपोर्ट करना चाहती थी, फ्री में देना चाहती थी उत्तर प्रदेश को। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, लाखों लोगों की जान बची है इन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस के माध्यम से। कोरोना कालखंड में ये नया जीवन दान दे रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसकी चिंता नहीं। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। महोदय, आज 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं और शेष उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें कवर कर रहे 10 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख। लेकिन इससे पहले सुविधा नहीं। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले प्रदेश के अधिकांश जनपद थे जहां कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई आईसीयू बेड नहीं। कोरोना में 2020 में जब इसकी समीक्षा हम कर रहे थे तब भी 36 जनपद ऐसे थे। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है। और संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, ये सब बीमारियां असमय बच्चों को निकलती थी। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उन जनपदों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों ने जान दी है। समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, कभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। राशि बढ़कर के होने जा रही है 1,24,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के जाने वाली है।
यानी इतना बढ़ा है, उत्तर प्रदेश को इसका इतना लाभ होने जा रहा है। स्टेट एक्साइज में कुल 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलते थे 2017 तक, मार्च 17 तक। आज ये राशि बढ़कर के जाने जा रही, 12,000 करोड़ बढ़कर के जाने जा रहा, 45,000 करोड़ के राज्य को इससे प्राप्त होने वाले। ये पैसा कहां जाता था? चोरी होता था। एक पैसा जब जाता था तो लोग इंग्लैंड में होटल बनाते थे। एक पैसा जब जाता था तो ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते थे। पैसा राज्य का जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के वृद्धजनों के लिए योजना बनाने के लिए, नौजवानों के लिए योजना बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, उनके नहीं खर्च हुआ। ये पैसा कहां चला गया? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात गाजियाबाद की करेंगे। गाजियाबाद में मशहूर साइनो टेक्नोलॉजी इंडिया कंपनी ने अपने 300 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस प्रोडक्ट लॉन्च किए। कंपनी से जुड़े लोग पिछले 25 सालों से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जुड़े हुए हैं। कंपनी ने चीप एंड सस्ते दामों में कूलर, पंखे, टीवी को लॉन्च किया। साथ ही एक ऐसा कूलर भी लॉन्च किया जो कि न सिर्फ ठंडी हवा देगा बल्कि आपको संगीत सुनाकर तरोताजा भी करेगा, यानी सोने से पहले आप म्यूजिक का भी मजा ले सकते हैं। आ रही हैं और इन गर्मियों में एक ऐसा जो कूलर है हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको लाइटिंग की शोभा देगा बल्कि एक जो म्यूज़िकल कूलर जिसे कहें तो गलत नहीं होगा, उस म्यूज़िकल कूलर को हम आज आपको दिखाएंगे जो आपकी इस परेशानी को काफ़ी हद तक हल कर सकता है। आप देख सकते हैं कि साइनो टेक्नोलॉजी इंडिया ने इस कूलर को बनाया है और साथ ही इस कूलर की जो खासियत है वो इसके अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि ये म्यूज़िकल कूलर है। आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और रात में जैसा म्यूज़िक आप चाहें उस म्यूज़िक को सुनकर आप अच्छे से नींद ले सकते हैं। साइनो टेक्नोलॉजी इंडिया ने इस प्रोडक्ट को बनाया है और इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो एमडी हैं संदीप कुमार गर्ग, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपने आज इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, क्या है इसकी खासियत और किस तरह से लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है? ये इंडिया का पहला म्यूजिकल चेंजेबल लाइट कूलर है। ये कूलर हमने युवा वर्ग और विशेषकर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए कूलर बनाया है। युवा चाहता है लाइट और बुजुर्ग चाहते हैं म्यूजिक। हमने पूरी हवा के साथ 90 लीटर के अंदर ये लाइट और म्यूजिकल कूलर बनाया है जो कि इंडिया में सर्वप्रथम है और ये आपका कम बिजली की खपत लेगा। इस समय ये आमतौर पर देखा जाता है कि बॉडी को कुछ ना कुछ अलग शेप देकर हर साल कोई ना कोई नया मॉडल एक लॉन्च होता है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट सोचा गया था म्यूज़िक खास तौर पर, तो दिमाग में क्या था कि इस तरह का कूलर बनाया जाए और आखिर किस तरह से फ़ायदा लोगों को पहुंचाएगा? देखिए, अभी तक कूलर का इमेज लोगों में आते ही ये होता है कि कूलर का काम गर्मी में सिर्फ ठंडी हवा देना है, लेकिन कूलर के कोई और भी काम हो सकते हैं। जो साउंड आप सुन रहे हैं वो इस कूलर का है। आप देख सकते हैं कि ये जो साउंड है इस कूलर के अंदर से आ रहा है। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि जो कूलर है वो हवा भी दे रहा है, लाइटिंग का भी वो दे रहा है सुकून, और साथ ही म्यूज़िक भी सुन रहा है। ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो यूनिक हैं और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं लोगों की उनको पूरा करती है। कैमरामैन रविंदर के साथ यादराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। गर्मियां आ रही हैं और इन गर्मियों अभी हमारे जो हैं कूलर्स हैं, अप्लाइंसेस में हमारे पास फैंस लॉन्च कर रहे हैं हम, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो गया है और कूलर का सीज़न हमारा ऑलरेडी चल रहा है। एलईडीज़ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारा जो विज़न है वो पैन इंडिया हम कवर कर रहे हैं विद सर्विस नेटवर्क। और हमारे पास जो है एलईडी की बहुत बड़ी रेंज है, कूलर की बहुत बड़ी रेंज है, मोर देन 50 रेंज है। फैंस के हमारे पास कोई 50 से ज़्यादा रेंज है हमारी फैंस के अंदर। हीटिंग की पूरी रेंज है, मिक्सी है, आयरन्स हैं हमारे पास, पूरी रेंज है। कंप्लीट एक पैकेज है एक कस्टमर के लिए विद बेटर प्राइस। सर्विस बैकअप जो है हमने जहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना है वहाँ पर हमने बैकअप जो है ऑलरेडी सर्विस नेटवर्क बेस कर दिया है।
जैसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनता है उसी समय हम सर्विस बैकअप देते हैं। सर्वोकॉन जो है 35 साल पुरानी कंपनी है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स पे। पिछले कई सालों से हम लोग इंडस्ट्रीज़ को, घरों को, आपके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलाइज करने का काम कर रहे हैं। आज सर्वोकॉन हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी बन गई है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में और ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रेंज के साथ है। हमारे पास कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक वोल्टेज रेगुलेट करने का सॉल्यूशन है हमारे पास। ये तो छोटे घरों की बात हो जाती है। इसके अलावा जैसे हम लोग लाइंस को रेगुलेट करने की बात करते हैं, आज के टाइम पे जैसे यूपी जो है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ सालों में आपको दिखाई देगा, उसमें सर्वोकॉन एक मेजर रोल प्ले कर। बहुत पुरानी कंपनी है, 1981 से एस्टैब्लिश्ड है और हमारा कोर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर हीटर्स और फैंस। तो हम इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट OEMs हैं जो काफ़ी कंपनीज को बना के भी देते हैं और अपने ब्रांड में भी बना के लॉन्च कर दिया हुआ है। तो फैंस हैं हमारे पास, वाटर हीटर्स हैं, स्मॉल और डोमेस्टिक अप्लाइंसेस की पूरी रेंज है हमारे पास, रूम हीटर्स हैं और पैन इंडिया काम करते हैं हम लोग। तो कस्टमर्स की पूरी नीड को फुलफिल करते हैं हम लोग, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस उनको रिक्वायरमेंट होता है। हमारा पैन इंडिया सर्विस सेटअप है, टोल फ्री हमारा कस्टमर केयर है जो प्रॉपर कस्टमर को सर्विस देता है और उसके घर पे ही रहता है। हायर अपने आप में एक ग्लोबल लीडर ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे विश्व में लगातार देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इनका अपना काम करने का वो है, एक्सपीरियंस है। इंडिया में हम 2004 से अवेलेबल हैं और एक्चुअली में प्रोडक्ट वही अच्छा होता है, आप ये कह सकते हैं, जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाए। हायर की एक स्ट्रेंथ रही है शुरू से ही, किसी भी सेगमेंट में। आप इसका AC देख लीजिए, आप हमारे रेफ्रिजरेटर देख लीजिए, वॉशिंग मशीन देख लीजिए, इंडियन कस्टमर की नीड को समझ के प्रोडक्ट बनाता है। तो एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली बढ़ जाता है, कस्टमर उसको पसंद भी करता है जब उसकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है। आज समर सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, AC का पूरा नया लाइनअप 2023 का जो हायर ने लॉन्च किया है, टू बी ऑनेस्ट कंपटीशन का कोई भी दूसरा ऐसा कंपटीटर ब्रांड है ही नहीं जो आसपास स्टैंड कर पाए। कूलिंग कैपेसिटी हाईएस्ट इन इंडस्ट्री, मतलब अगर हम टनेज की बात करें तो आज के सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द कंपटीशन ब्रांड जो है वो कूलिंग कैपेसिटी कम करके अपने आप को 5 स्टार की रेटिंग में। चलिए अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को चूड़ियां दिखाई। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर लकड़ी जलाकर रोटी बनाई। कांग्रेस कार्यकर्ता आज धरने में बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ वो लगातार एक्शन लेते रहेंगे, लगातार सरकार का विरोध करते रहेंगे। प्रदेश कार्यालय से विधानसभा तक जाना था लेकिन पुलिस प्रशासन ने यही रोक दिया, तो प्रांतीय अध्यक्ष जी यहीं बैठ गए। हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं क्या बात है, पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। देखिए साहब, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, इसको आने के बाद आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। 2 जून का निवाला भी सरकार ने छीन लिया। स्टेप बाय स्टेप महंगाई बढ़ाई जाती है, कभी डीजल, कभी पेट्रोल, कभी रसोई गैस। अभी आपने देखा कि रसोई गैस में 50 रुपए इन्होंने घरेलू जो गैस है जो उसमें बढ़ाए और 350 रुपए इन्होंने कमर्शियल बढ़ाए। कमर्शियल का मतलब क्या है? जो गुजिया बनाई जाएंगी तो उसमें कमर्शियल लगेगा, जो गुजिया खरीद के लाएगा तो कमर्शियल लगेगा। 50 रुपए बढ़ा के दिखाया कि हमने कम बढ़ाया। क्यों बढ़ाया भाई? ये होली के त्योहार का क्या आपने तोहफा दिया पहले से? ये जुल्म है, जुल्म। और कांग्रेस पार्टी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, हमेशा विरोध किया है और विरोध करती रहेगी। उस समय पेट्रोल जब हमारी सरकार थी 2014 से पहले, अगर 50 रुपए पेट्रोल हो गया तो मोदी जी ने क्या बोला? अगर 10 रुपए बढ़ गए रसोई गैस के, 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, तो स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा था? किसको चूड़ियां भेज रही थी, अब किसको भेज रही हैं? कहाँ चली गई वो भाजपा? पूरी तरीके से आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो कार्यालय से निकले थे, धरना प्रदर्शन करने के लिए निकले थे, सोच के कि विधानसभा तक जाएंगे, वहां जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहीं बिठा दिया और यहीं बैठ के अब महंगाई जला रहे हैं। पहले महंगाई का विरोध कर रहे थे, अब महंगाई जला रहे हैं, यहीं रोटी बना रहे हैं। क्या चल रहा है?
देखिए, आम जनता का बजट जो है आज जिस तरीके से बिगड़ रहा है, बढ़ती महंगाई को देखिए, लगातार बढ़ते सिलेंडर के दाम जो है लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं, और महिलाओं को खासकर उनकी गृहस्थी जो है किस तरीके से चल रही है एक महिला ही जान सकती है। एक आम महिला से आप जाके पूछिए कि किस तरीके से वो गृहस्थी 2 जून की रोटी वो नहीं खा पा रही है, और लगातार बढ़ते सिलेंडर को आप उज्ज्वला योजना के थ्रू कहते हैं कि हम सिलेंडर आपको दे रहे हैं, लेकिन कितने सिलेंडर भरे इसके आंकड़े आप देखिए। लगातार जो है वो बता रही है कि सिलेंडर घर में रखे हुए हैं और भरवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि आप अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं, अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आम जनता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और फिर बात करते हैं, आप त्योहार मनाइए, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ये कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा है जो महिलाओं पे ही आफत आई हुई है। गृह मंत्री जी हैं जो हैं वो तो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत देंगे, होली दिवाली पे फ्री गैस देंगे, महिलाएं बहनें खूब गुजिया बनाएं, तो क्या गुजिया नहीं बन पा रही है? ये सिलेंडर देखिए गौर से, ये 400 कुछ रुपए का आता था, आज ये 1100 कुछ रुपए का आता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है सबका साथ और सबका विकास, सिर्फ अडानी का विकास और बाकी सबका विनाश। ये है इसकी असलियत। ये 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है, राजस्थान की सरकार देती है, क्यों नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में महिलाओं को? क्यों? क्या ऐसा है उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो ये नहीं दे पा रहे हैं? सवाल तो ये है ना, जो स्मृति ईरानी जी 50 रुपए बढ़ते थे, सड़कों पर बैठती थी, आज एसी कमरों में क्यों बैठी हुई हैं? निकल के सामने क्यों नहीं आती हैं? बताती क्यों नहीं है? क्या रीजन है? पूरी इस देश की जनता त्राहिमाम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का हाल है, वो वाकई में चिंताजनक है। आम जनता त्राहिमाम है। और पूछना चाहती हूँ कि घर चलाना मुश्किल नहीं दिख रहा है आज किसी को? क्या चीनी के दाम बढ़े नहीं? जो 13 रुपए किलो चीनी देने की बात कर रही थी, आज कहाँ है वो? आटे के प्राइस, तेल के प्राइस, दूध के प्राइस, दही के प्राइस, चाय पत्ती, सब्जी, हर चीज महंगी हो चुकी है और इंसान की कमाई कम होती चली जा रही है। चूड़ी लेके बैठी है, क्यों? चूड़ी हाथ में क्या लिए है? देखिए, महंगाई के खिलाफ सिलेंडर, एक गरीब आदमी कैसे 1100-1200 रुपए, अगर वो 200 रुपए दिहाड़ी कमाता है तो 1200 का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? और महंगाई, जीएसटी, दुनिया भर के चार्जेस एक गरीब आदमी को सोच के उनको करना चाहिए। इसलिए मैं सरकार को चूड़ी दिखा रही हूँ। इज्साम करो, चूड़ी पहनो आप, और गरीब को देखो आप ना, आप मिडिल फैमिली को भी देखो ना, गरीब अमीरों को क्यों देख देख के आप इसने टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं? बस मुझे यही कहना है। तो देख सकते हैं, चूड़ी लेके बैठी है, कह रही है कि सरकार चूड़ी पहन ले, और यहाँ पर रोटी बना रही है, महंगाई को जला रही है। और तमाम जो महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, वो लगातार महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। पूरे प्रदेश का धरना प्रदर्शन एक दिन का है। क्या मांगे, क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति है? मांगना क्या है, जो इन्होंने गिफ्ट में दिया है उसे ये वापस कर लें, ये हमारी मांग है। दवाइयों में महंगाई, गैस सिलेंडर में महंगाई, शिक्षा में महंगाई, बिजली पे महंगाई, सारी महंगाई ही महंगाई तो है। तो ये गिफ्ट जो दी जा रही है सरकार के द्वारा होली के मौके पर, ये जनता चाहती है कि ये गिफ्ट वो वापस कर लें। आगे विधानसभा तक जा पाएंगे? विधानसभा तक जाएंगे? अब फोर्स लगा रखा है, कैसे जाने देंगे? अब खबर हापुड़ से है, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर तहसील बना रिश्वतखोरी का अड्डा। रिश्वत लेने के लिए लेखपाल ने रखा प्राइवेट आदमी। लेखपाल ने अपने प्राइवेट आदमी को खुद दिलाई रिश्वत। 1000 मांगने पर 300 रुपए में तय हुआ सौदा। हिस्सा प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर दिलाई 300 रुपए की रिश्वत। लेखपाल के सामने घूस लेते कैमरे में कैद हुआ लेखपाल का आदमी। गढ़मुक्तेश्वर तहसील में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार का ये मामला। तहसील धड़ल्ले से चलता है रिश्वतखोरी का खेल। जिम्मेदार अधिकारी मामले से बने हुए हैं अनजान। लेखपाल राजकुमार और उसके आदमी का वीडियो वायरल। तो किस तरह से लेखपाल के सामने घूस लेते कैमरे में कैद हुआ ये लेखपाल का आदमी। गढ़मुक्तेश्वर तहसील में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार का मामला। लगातार एक के बाद एक धड़ल्ले से वीडियो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से तहसील में धड़ल्ले से रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद, इन सारे वीडियो के बावजूद किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और ना ही लेखपाल पर कोई कार्रवाई हो रही है। सवाल यही खड़े हो रहे हैं, आखिर मूक दर्शक बनकर ये प्रशासन क्यों बैठा हुआ है? हापुड़ से ये पूरा मामला है, जहां गढ़मुक्तेश्वर तहसील बना है रिश्वत का अड्डा। किस तरह से रिश्वत लेने का ये वीडियो सामने आया है। लेखपाल ने एक प्राइवेट आदमी को रखा है ये रिश्वत लेने के लिए।
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।